ना केवल हम इंडियंस के पास बेस्ट किताबें और कहानियाँ हैं, बल्कि मिस्ट्रीज़ की बात करें तो आज भी इंडिया में बहुत सी ऐसी मिस्ट्रीज़ हैं जो अनसॉल्व्ड है और आगे भी बहुत कम चांस है कि ये कभी सॉल्व होगी। तो आज के इस वीडियो में हम जाने वाले हैं इंडिया के कुछ ऐसे 4 जगहों पर जिसकी मिस्ट्रीज़ कभी सॉल्व ही नहीं हुई। रूपकुंड भारत का एक ऐसा तालाब है जहाँ पे हर साल बर्फ पिघलते ही हमें इंसानों की पुरानी हड्डियाँ देखने को मिलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ये हड्डियाँ आई कैसे। इसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं, पर एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता कि यहाँ पे ये हड्डियाँ आई कैसे। पहले माना गया था कि ये कंकाल एक समूह, एक परिवार के हैं, लेकिन ये सही साबित नहीं हुआ। अभी तक जितनी रिसर्च हुई है उससे पता चला है कि ये कंकाल अलग अलग टाइम पीरियड के हैं। आगे की गई रिसर्च से यह भी पता चला कि जिन लोगों के ये कंकाल हैं वो अधिकतर स्वस्थी थे। मगर ये कंकाल अलग अलग टाइम पीरियड से एक ही जगह पर कैसे आए, या फिर ये कंकाल है किसके, ये आज भी एक मिस्ट्री ही है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस लोहे के स्तंभ में ऐसी क्या खास बात है, मगर ये शायद दुनिया का सबसे पुराना लोहे का खंभा है। ये लगभग 2000 साल पुराना स्तंभ भारत की राजधानी दिल्ली में मौजूद है। ये स्तंभ 98% शुद्ध लोहे से बना है। हजारों सालों से ये स्तंभ बिना जंग खाए आखिर इतने सालों तक कैसे रहा, ये आज भी एक मिस्ट्री है। धातु वैज्ञानिकों ने इस पर जब शोध किया तब पता चला कि इस खंभे को बनाने के लिए फास्फोरस का इस्तेमाल किया गया है, जिस वजह से इसकी जंग लगने की गति हजारों गुना धीमी हो गई है। लेकिन अभी एक फैक्ट और सुनिए, ये स्तंभ 2000 साल पुराना होने का दावा किया जाता है, मगर फास्फोरस की खोज 1669 में हुई थी। तो जिस वक्त दुनिया फास्फोरस के बारे में जानती भी नहीं थी, उस वक्त हमने फास्फोरस का इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया था। और ये इस तरह का इकलौता स्तंभ नहीं है, दर में भी इस तरह के स्तंभ पाए गए हैं जो हजारों साल पुराने हैं, और साथ ही पुराने तोफ के गोलों में भी इसी तरह का लोहा इस्तेमाल किया जाता था। भारत में एक से एक बढ़कर प्रसिद्ध मंदिर है, लेकिन ज्वालन देवी एक ऐसा मंदिर है जिसका रहस्य हजारों सालों से रहस्य बना हुआ है। इस स्थान का जिक्र महाभारत और पुराणों में भी मिलता है। ये मंदिर माता के 51 शक्तिपीठों में से एक है, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे माता सती की जीभ गिरी थी और उससे ही यहाँ पे ये ज्योत निर्माण हुई, जो हजारों सालों से यहाँ पे निरंतर जल रही है। ये मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में मौजूद है। अब तक हर कोई मान रहा था कि ये नेचुरल गैस है, लेकिन जब इसका सैंपल लेके देखा गया तब पता चला कि यह एक ऐसी गैस है जिसका सैंपल लेने के बाद ये हवा में बदल जाती है। केवल अकबर बल्कि अंग्रेज भी इस मंदिर को समझ नहीं पाए। अकबर ने जब इस मंदिर को देखा तब इस पूरे मंदिर को जलमग्न कर दिया। लेकिन जलमग्न करने के बाद भी जब वो ज्योत ऊपर जलती हुई दिखी तब अकबर ने भी इस मंदिर के सामने हार मान ली, और उसके बाद उसने इस मंदिर को ये सोने का छत्र चढ़ाया, जो वक्त के साथ एक अलग ही धातु में बदल गया। और आप यहाँ पे जो होल देख रहे हैं, ये इसी का सैंपल लेने के लिए यहाँ पे बनाया गया है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुरा जिले में स्थित ये विशाल मंदिर, जिसे लिपक्षी भी कहा जाता है, यहाँ पे है फ्लोटिंग पिलर जो पूरी दुनिया में फेमस है। इस मंदिर के बनने के पीछे भी अपना एक अलग इतिहास है। कहते हैं कि जब रावण सीता माता का हरण करके ले जा रहा था तब जटायु ने सीता माता को बचाने की कोशिश की थी, और युद्ध के दौरान पंख कटने पर जटायु ठीक इसी जगह पर आके गिरे थे। और जब भगवान राम जटायु से यहाँ पे मिले तो उन्होंने कहा ली पक्षी, यानी उठो पक्षी। इस तरह से इस मंदिर का नाम ली पक्षी पड़ा। इसी को मानते हुए 16वीं सदी के राजा अक्षयदेव राय ने इस मंदिर का निर्माण का काम वीरूपन्ना और उनके भाई वीरन्ना को सौंपा। ये कल्याण मंडप है जिसका निर्माण अधूरा ही रह गया, क्योंकि माना जाता है कि कुछ मंत्रियों ने मिलकर राजा से ये शिकायत कर दी कि वीरूपन्ना मंदिर के निर्माण में अवैध रूप से राज खजाने का इस्तेमाल कर रहा है। और शिकायत के बाद राजा ने ये आदेश दिया कि वीरूपन्ना की दोनों आंखें निकाल दी जाए। वीरूपन्ना बहुत दुखी हुए कि राजा बिना जांच पड़ताल किए उन्हें ये ऐसी सज़ा कैसे दे सकते हैं, और उन्होंने अपने हाथ से ही अपनी आंखें निकाल के इस पत्थर पर दे मारी। और ये 2 निशान इसी बात को दर्शाते हुए हमें यहाँ पे दिखते हैं। और इस पिलर के पीछे भी अपनी एक अलग कहानी है। 1902 में जब अंग्रेज़ों ने हैमिल्टन को भेजा था इस मंदिर की गुत्थी सुलझाने के लिए, और जैसे ही हैमिल्टन ने इस लोहे के रॉड को इस पिलर के नीचे डाला और पिलर को खिसकाने की कोशिश की, तब बाकी पिलर भी हिलने लगे, जिस वजह से हैमिल्टन को ये छानबीन रोकनी पड़ी। और ये राज आज भी एक राज ही है।